के घर से अजीब 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 तरह की आवाज आती है। आप लोग के घर से अजीब अजीब टाइप की आवाज आती है। किसी के घर से बच्चा रो रहा था और आवाज आ रही थी। क्या किया जाए समझ में नहीं आता। इतने आप लोग छोटे बच्चे नहीं, आप लोग बड़े बच्चे हैं। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि हाउ टू, हाँ ये है, आप लोग को कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस सिर्फ हल्ला करते रहना है, करते रहना। लेसन 17 निकालिए। बच्चा सिर्फ और सिर्फ हल्ला करेगा और कुछ नहीं करेगा। बच्चा ये नहीं देखेगा कि हाँ हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। बच्चे का ऑन रहेगा वीडियो, ऑडियो, और बोलो कि अपना चेहरा दिखाओ तो बच्चा नहीं दिखाता है। बच्चे का चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है या सर नो? चैटिंग करके बताइए यस और नो। यस, वेरी गुड। लेसन 17 वो हम लोगों का थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें उसको कंक्लूड करेंगे। इसका एबीसी करने के बाद लेसन 18 को हम स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि उसका डी और ई तो हमको आपको पीडीएफ फॉर्म में देना है। पेज नंबर 202, पेज नंबर 202, fundamental duties, fundamental rights, fundamental duties. Secularism we have already studied. Now that is the Indian secularism. हम लोग को पढ़ना है इंडियन सेकुलरिज्म। वो क्या है? व्हाट इज द इंडियन सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म तो एक वर्ड आया, अब हम लोग को पढ़ना है इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म वी विल स्टडी। ये कम से कम मत करिए। अजीब अजीब तरह से मम्मी का आवाज आ रहा है, घर में बच्चा रो रहा है, लैंग्वेज पता नहीं। The students do not follow the rules. They are not knowing that they are attending the class, and someone who is listening your home voice. Many a times the government does not strictly follow the policy of non-interference with the religious matter and practice. To respect the sentiments of all religions, the government sometimes makes certain exceptions for a particular community. अब कहता है कि कभी कभी एवरी डे आई एम सेइंग कि हर कोई अपना वीडियो ऑन करके रखेगा एवरी डे। अभी देखना जस्ट आफ्टर, पहले बोर्ड देख लीजिए थोड़ा, पढ़ाने के बाद जब हम दिखाएंगे कितने बच्चे का वीडियो कैमरा ऑन है तो पता नहीं चल। माइक ऑन रहता है, उतना तुम लोग भूलते नहीं हो कि मैं माइक हमको ऑन कर देना। माइक चलता रहेगा, माइक आपका चलता रहेगा, लेकिन वो आवाज आती रहेगी, लेकिन आप वीडियो ऑन करके क्लास में एडमिट नहीं होंगे। ये आप लोग जरूर करते हैं। फॉर एक्सेप्शन फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब कहता है कि गवर्नमेंट जो है कभी कभी, सेकुलरिज्म का जो एक वर्ड दिया कि गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन समटाइम्स गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है। अब गवर्नमेंट आई टेल मैम से एवरीवन टू ओन देयर वीडियो बिकॉज बॉय प्लेइंग गेम। यस, आदित्य नारायण का चैट था। मैम से एवरीवन to own their video because boy playing game and girl doing makeup. Oh, are you knowing this that the girls are doing makeup? अभी भी इसमें ज्यादातर बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है, ज्यादातर बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है, सब इसी तरह बैठा हुआ है। कितने बच्चों को वेटिंग रूम में डाल दे रहे हैं। लेकिन अब अगली बार कल से हम एक कोशिश जरूर करेंगे कि जितने बच्चों का 5-5 का ग्रुप बना के वेटिंग रूम में डाल देंगे जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा।
जी बहुत कम लोगों का ना, कितने लोग लैपटॉप से क्लास करें, कितने लोगों का वीडियो प्रॉब्लम होता है, ये तो यही तो हमको जानना है। यही तो हमको जानना है कि प्रॉब्लम सब एक दिन आ गया, मान लीजिए 2 दिन आ गया, इतने बच्चों का एक बच्चे का प्रॉब्लम आ गया, दैट इज गुड, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। दिस इज ऑनलाइन क्लास, हम लोग क्लासरूम में नहीं है, मे भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, लेकिन हर कोई फेस करेगा ऐसा नहीं होता है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, ये होता है। अब कहता है कि इंडियन सेकुलरिज्म में गवर्नमेंट जो है मतलब कभी कभी इंटरफेयर करती है। क्या इंटरफेयर करती है देखिए, फॉर एग्जाम्पल द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन, पगड़ी बांधते हैं और कृपान लेकर चलते हैं, ये इनका रिलीजन का, सो दे अलाउड टू कीप ए कृपान विद देम एज रिलीजियस सिंबल। Similarly, the wearing of pagri by Sikh is again a religious symbol. So the Sikhs are allowed to wear pagri in school and other institutions. The intervention of the state in the religious and social practice of a particular religion may be aimed at eradicating certain social evils which are a stigma in the name of the present culture society, civilized society. अब कहता है कि कभी कभी जो है मतलब जब लोग आपस में अच्छे से नहीं रह पाते हैं, कभी कभी लोग जो है अच्छे से नहीं रह पाते हैं, तब उस समय क्या होता है, आई तो आप अपने वीडियो को ऑन करके रखे हैं आयुष तिवारी, आप अपने वीडियो को ऑन करिए तो हम देख लेते हैं, और दूसरे तिवारी को हम हटा देते हैं। आयुष तिवारी, ओके, दूसरे तिवारी को हमने हटा दिया। अब जिनको भी कोई दिक्कत होगी वो बोलेंगे, अब दूसरा तिवारी वो वेटिंग रूम में ही रहेंगे, इज नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लास नाउ, क्योंकि नेम का रीनेम का तो ऑप्शन खत्म हो गया। आप दूसरे नाम से किसी ना किसी क्लास के बच्चे का ही नाम लेके आएंगे, तो जो भी जिस बच्चे का भी अगर लगेगा वो चैट करके हमको बताएगा, वो हमको चैट करके बताएगा, उसको हम देख लेंगे। और ज्यादातर अदिति सिंह, अभिजीत कुमार, अभिनव कुमार सबका वीडियो ऑफ है, अभिषेक कुमार सबका वीडियो ऑफ है, आदित्य नारायण वीडियो ऑफ है, मैं बता देती हूँ, आर्यन राज पांडे वीडियो ऑफ है, आयुष तिवारी 8H आपका भी वीडियो ऑफ है, दर्शिल राज वीडियो ऑफ है, हर्षित सहाय नो वीडियो, केशव कृष्णन विदाउट वीडियो, कृष्णकांत विदाउट वीडियो, आपका निखिल कुमार नो वीडियो, पीयूष कुमार कैमरा ऑन नहीं है आपका, रमन एंड मधुमती कैमरा ऑन नहीं है, रुद्र कुमार नहीं है, सत्यम कुमार नहीं है, शिवेन कुमार नहीं है, श्रेया कुमारी नहीं है, सुश्रीजा नहीं है, तुषार कुमार नो, उज्जवल कुमार नो, आर्यन राज नो, इतने लोगों का नो है, इतने लोगों का वीडियो नो है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इंटरफेयर गवर्नमेंट को करना पड़ता है, ये कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को, हाँ ठीक है शिवेन, हम तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा तुम नहीं समझना कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आई विल कोऑपरेट विथ यू, लेकिन सबके साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने जितना नाम लिया उन लोगों के साथ हम क्या कोऑपरेट करें, बताओ, इतने बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, इतने बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हम तुम्हारे प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, लेकिन जितने बच्चे जो हैं विदाउट, क्या सबके साथ प्रॉब्लम है, आई थिंक नो। ठीक है श्रेया का नहीं हो रहा है, आपका भी 2 बच्चे 4 बच्चे, लेकिन जितना हम क्या 2 ही 4 बच्चों का मैंने नाम लिया, मैंने 2 ही 4 बच्चों का नाम नहीं लिया। यहाँ पर आदित्य कुमार अभी आए थे, कहाँ गए आदित्य कुमार, हाँ आपका जो भी क्लास हो आदित्य, ये कैप लगा करके बैठने का क्या है, आपको दिक्कत है कोई, आपको दिक्कत है आदित्य कुमार, यू आर लुकिंग स्मार्ट, आप अच्छे लग रहे हैं, कैप की कोई जरूरत नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप उसी तरह से बैठिए।
गौरी कुमारी भी बिना इसके बैठी हुई है, उसका नहीं है। अपने वीडियो को ऑन करके रखिए कि कम से कम देखें हम, यस यू आर पार्टिसिपेटिंग, क्लास में पार्टिसिपेशन आपका है, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में या ड्रेस में बैठे हैं, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास। हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देख करके। आई ऑल्सो फील गुड कि बच्चे मेरे साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कभी कभी जब हम लोग आपस में लड़ते हैं या कुछ वैसा एक दूसरे के, जैसे सेकुलरिज्म, ये तो आप लोगों को बताया गया, एक दूसरे दोनों रिलीजन का रेस्पेक्ट करना है, जब हम लोग नहीं करते हैं तो ये जो है उस समय क्या होता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। तब आप कहता है कैसे, in the name of present civilized, for example, the practice of untouchability by the so-called upper caste toward the low caste has been abolished because it has based on discrimination and violates the fundamental right. Untouchability का मतलब छुआछूत, जो लोग हम लोग बोला जाता है कि कोई नीची जाति का है, ये मतलब लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऊपरी जाति के हैं, तो नीची जाति वाले लोगों का एक क्राइटेरिया बनाते हैं। और उसके बाद डोंट कंप्लेन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं। डोंट कंप्लेन मी, पे अटेंशन। तो उसके बाद कहता है कि तब क्या होता है कि उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि आप लोग, ये लोग जो हैं दूसरों को क्या कहिएगा कि मोरली डाउन करते हैं कास्ट के नाम पर, उसके पर्सनल कहिएगा कि सेल्फ इंटरेस्ट को, सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी पनिशमेंट देती है। Personal, similarly, personal are based on religion can also be amended through the state intervention if they go against the principle of liberty, equality and justice. पर्सनल लॉ भी ये मतलब ये आता है एक रिलीजन के लोगों के लिए, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसमें भी जो है पर्सनल लॉ में ये किया गया है कि मतलब जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए वहां भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज हैज बीन अमेंडेड। अब कहता है कि अब उसी में तरह से जैसे प्रॉपर्टी में लेडीज को भी ये दिया गया, क्योंकि पहले कहा जाए सिर्फ लड़कों का हक है माता पिता की संपत्ति में या परिवार की संपत्ति में, तो उसको जो है लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें जो लड़कियों का भी हक है, ये बनाया गया। एक बच्चा आयुष तिवारी फिर से क्लास में आ जाएगा, वो पार्टिसिपेंट्स में थोड़ा सा जा रहे हैं। आयुष तिवारी, आयुष तिवारी, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने, यस मैम, आयुष, आई थिंक आयुष राज, आयुष तिवारी, आप भी अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा, कैमरा आपका ये होना चाहिए, वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो दिखेंगे हमको। जिसका ऑन नहीं रहेगा उसको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। जिस बच्चे को भी लगे कि उसके नाम से कोई दूसरा बच्चा भी क्लास में है, तो एटलीस्ट वो अपना जरूर वीडियो ऑन करेगा, तो हम उस नाम, हमको चैटिंग करके खबर करेगा, तो उस बच्चे को जिसका ऑन नहीं रहेगा उसको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे, हम तुरंत डाल देंगे कि बट आई शुड बी इन्फॉर्म। बैकग्राउंड बहुत डार्क है, तो आप क्यों डार्क बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं? वाई? आप कहीं अच्छी जगह बैठिए जहाँ की लाइट आता रहे, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब कहता है, ऑल्दो द स्टेट funding to the religious institution is not permissible, yet the state can give financial aid to the preferential basis at the some of the religious communities for their welfare and upliftment. So some special grants can be provided to them. अब कहता है कि ऐसे तो स्टेट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी कम्युनिटी को गवर्नमेंट देती है कि उन लोग उस पूरे कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आया? और आप लोगों को देखिए इसमें 203 कीवर्ड्स: एडज्योर, टू गिव अप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
the act of buying and selling human being, आदमियों लोगों को खरीदना और बेचना. ये pluralist, a society in which many different groups and political parties are allowed to exist. एक ऐसा समाज जो इंडिया हम लोग का ये किया गया था, एक कहा गया है, ये वर्ड जो है हम लोग को यूज किया गया है. इसीलिए देखिए पेज नंबर है 202 में सिग्निफिकेंस का सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें देखिएगा आएगा ये वर्ड प्लूरलिस्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट to all the religions. Secularism is not merely desirable but essential for the healthy existence of pluralist society such as ours. जो हम लोग का है उसी पर कहता है कि ये जरूरी है. उसके बाद प्रोफागेट मतलब क्या होता है? ये मतलब गलत काम है, लेकिन ये जो है लोग गलत काम करने के लिए, गलत काम उसे जबरदस्ती रॉन्ग वर्क करवाने के लिए करते हैं. कभी कभी ऑर्गन निकाल लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब इस तरह का जो काम होता है इसके लिए लोग जो है खरीद बिक्री आदमी का भी करते हैं, उसको टॉर्चर करने के लिए. इस तरह का प्रोफागेट मतलब प्रचार करना. रीट इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स ए पर्सन टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, that orders a person to do a particular thing. नेक्स्ट है पेज नंबर आ जाइए 204. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फंडामेंटल राइट, पेज नंबर 204. कम ऑन, पेज नंबर 204. The fundamental rights that came into existence in 2002 is the right to education. Right to education. लिख लीजिए उसको. That is right to education. लिख लिया. उसके बाद बी 2 का writs can be issued by a high court. डी करिए, नंबर 2 का डी, a high court. उसके बाद which of the following statement regarding the fundamental right is incorrect? They granted to all citizens of India. One can move to any court or law, of law in case of violation of fundamental rights. They are not absolute, they are justiciable. ये जो है फंडामेंटल राइट का जो सही नहीं है. Following a statement is right is incorrect. They are justiciable. ठीक है, they are non justiciable. नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी. इक्वल पे टू इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन, टू organize village panchayat, to promote heavy industries, to promote international peace, to promote village panchayat, to promote village panchayat. उसका नंबर 5, which one of the following promotes secularism? National Commission for the Welfare of the Women, Environment Protection Act, Right to Education, Communal Harmony. D, Communal Harmony. हो गया. इसका इस आंसर को कोई रिपीट करिए. हु विल रिपीट? जल्दी से रेज हैंड करिए.
शिरा, चलिए करिए। या सिराज? Yes, ma'am. Question हाँ A. चलिए करिए। Take the टिक, Pick हाँ the correct option. Question number 1. The fundamental right that came into existence in 2002 is the cultural and is the right to education. The answer is right to education. ओके Question गुड। 2. Writs can be issued by. Answer is question number D. A high court. ओके, क्वेश्चन 3। Question 3. Which of the following statements regarding the fundamental rights is incorrect? The answer is option number D. They are justiciable. Question number 4. Identify the directive principle based on the Gandhian philosophy. The answer is question number B. To organize village panchayats. Question number 5. Which one of the following promotes secularism? The answer is question number D. Communal harmony. क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर होगा। Question number D. क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बोलेंगे। ऑप्शन जो दिया है, यस ओके। Fill in the blanks now. The Constitution guarantees the fundamental rights to all the citizens of India. Constitution. Okay. Number 2, right to work has been. Number 2, right to work has been implemented. Right to work has been implemented for the rural unemployed under Manrega. MNREGA. वीडियो ऑन नहीं है, कैमरा ऑफ है। अदिति सिंह, माही कश्यप, प्रियांशु कुमार यादव, सभी इसी तरह से बिना माइक के बैठे हुए हैं। अब तो पूछेंगे भी नहीं, जिस बच्चे का अपना होगा उसको हम मतलब आई विल नॉट गिव यू अ चांस, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। आप क्लास में साइलेंटली जैसे आप बिना वीडियो ऑन किए हुए बैठे रहेंगे, कैमरा आपका नहीं, उसी तरह आप लोग को छोड़ भी देंगे, इसी तरह आप लोग को रख भी देंगे। कुछ भी आप लोग से इंटरेक्शन नहीं करेंगे। आई विल नॉट इंटरेक्ट विथ यू। नेक्स्ट है, राइट टू वर्क हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयड अंडर मनरेगा, MNREGA. Number 3, the practice of untouchability has been abolished to pave the way for social equality. ठीक है, the practice of untouchability has been abolished to pave the way for social equality. Number 4, Sikhs are allowed to keep a kirpan with them as a religious symbol. As a religious symbol. Number 5, freedom of religion does not mean that there is no check at all on your religious activities. फिर से एक बार इसको देख लीजिए। नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 में MNREGA, पूरा इसको लिखेंगे MNREGA। नंबर 3 में अनटचेबिलिटी, नंबर 4 में रिलीजियस, नंबर 5 में रिलीजन, RELIGION, रिलीजन, दैट इज नंबर 5 में रिलीजन होगा। उसका नेक्स्ट अब फिर आप लोग देखिए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मैच द फॉलोइंग। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को देखिए, प्रमोट्स हार्मोनी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 42nd अमेंडमेंट, सॉरी राइट टू इक्वालिटी में आएगा ये। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का राइट टू इक्वालिटी, सभी बराबर हैं। नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd अमेंडमेंट। क्यू वारंटो, द रीट, WRIT, B,
Directive principle of the state policy, non-justiciable. 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 ठीक है, हो गया, कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग। हो गया। नेक्स्ट अब आ जाइए, क्वेश्चन आंसर है, इसको हम आप लोग को पीडीएफ में दे देंगे। आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर इन पीडीएफ। उसके बाद इसका देखिए मैप स्किल पेज नंबर 206, पेज नंबर 206 में आ जाइए। मैप स्किल के लिए आप लोग कुछ जो है इंडियन मैप को, मतलब इंडिया पॉलिटिकल और वर्ल्ड का मैप आप लोग रखिएगा अपने साथ, जब हम लोग वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उसके साथ साथ। जैसे आपका इसमें ऑन एंड आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट दिस कंट्रीज। अब इसमें हम लोग को वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप चाहिए, क्योंकि अभी तो मतलब बंद चल रहा है, तो आप लोग कम से कम एक चीज करेंगे, सृजन शरण, आयुष राज, कृष्णकांत, तुषार कुमार, किसी का भी ऑन नहीं है वीडियो, हम यही देख रहे हैं। जब भी हम चाहते हैं कि बच्चे को देखें, हमको भी लगे कि हाँ यस चिल्ड्रन आर पेइंग अटेंशन, दे आर स्टडीइंग, बट चिल्ड्रन आर नॉट पेइंग अटेंशन, ऐसा लगता है कि बच्चों को कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है द कंट्री हैविंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया, ये भी दिखाना है हम लोग को। ये मैप वर्क का मैप, इसकी कर रहे हैं। उसके बाद पॉलिसी आयरलैंड से जो लिया गया है, जहां जहां से वर्ल्ड का मैप हम लोग को यूज करना है। द कंट्री वेयर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओरिजिनेटेड, रशिया, ये वर्ल्ड के मैप में हम लोग को दिखाना है। और साथ साथ किसी कोई कर फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर 205। द फर्स्ट में Constitution for unemployed under MNREGA. MNREGA. The practice of untouchability. Untouchability. Now, number 6, them as a religious symbol. Okay. Number 5, freedom of religion. हो गया आप लोगों को? All have been done. जिनका कोई प्रॉब्लम था, the union government, now page lesson 18, the union government, lesson 18 now. Lesson 18. The union government, the legislature. Okay. The union government, the legislature. Lesson 18. बोर्ड दिख रहा है? नाउ अब हम लोग का ये लेसन 18 हम लोग कर रहे हैं, द यूनियन गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट,
देखिए क्लास 7 में आप लोग जो हैं, एक बात मतलब इसे सिंपली अभी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले क्लास 7 को फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, लेसन 19। उस समय आप लोगों ने द स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। इंडियन स्टेट्स और गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन द, ये सारा आप लोगों को बता रहा था, याद आ रहा है आप लोगों को। तब अब इसी को हम लोग को कहता है कि हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को ये करना है, बता रहे हैं आप लोगों को। अब उसी को आगे करके पहले हम लोग 6 में आप लोग पढ़े थे गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, ठीक है। उसके बाद अब गवर्नमेंट एट द 7 में आप लोगों ने पढ़ना गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, एंड 8 में आप लोग को पढ़ना है गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। एक सिंपली ये 3 आप लोग भाषा में समझ लीजिए। तो अब हम लोग जब गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल पढ़ेंगे तो एक चीज आप लोग हमेशा ही समझ लीजिए, जो आप लोग 5 से पढ़ कर आए हैं, जो आप लोग 6 क्लास 6 से आप लोग पढ़कर आए हैं। तो क्लास 6 से जो आप पढ़कर आए हैं तो वो क्या पढ़कर आए हैं, हम आई एम जस्ट रिकॉलिंग। क्लास 6 से आपने गवर्नमेंट ऑफ द विलेज लेवल पढ़ लिया, जिसमें आप ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तक आप लोग पढ़े, जिला परिषद तक आप लोग पढ़े। उसके बाद 7 में आप लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ लिया, उसके फंक्शन पढ़ लिए, लेजिस्लेचर पढ़ लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ लिए, गवर्नर तक का पढ़ लिए। अब 8 में आप लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़िएगा तो आप लोग उस समय आप लोग एमएलए और ये पढ़े, आप लोग क्या कहिएगा कि मतलब सॉरी, members of the legislative council, member of MLE, member of the legislative council और MLA, member of the legislative assembly। अब आप लोग क्या पढ़ेगा, MP। अब उसके बाद कहता है कि अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, MP, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा के मेंबर को पढ़ेंगे, जो कि अपर हाउस माना जाता है। इसके भी मेंबर 6 साल पर, हर 6 साल के बाद मतलब हटते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्लास 7 का, तो आपको तुरंत ये समझ में चैप्टर आ जाएगा। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ डाइवर्स लैंग्वेजेस, religions, customs, traditions, lifestyle, climatic condition, and geographical features, it becomes difficult to have a single unified administrative setup. Therefore, we opted for a federal form of government where there are various levels of government. The aim of the federation is to bring unity in diversity by harmonizing the opposing forces so as to achieve common national goal. अब कहता है कि हम लोगों को जरूरी है ये, क्योंकि फेडरेशन रहेगा, संघ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। इज इट क्लियर? पीयूष राज, यस पीयूष राज, आपको क्या बोलना है? पीयूष राज बोलिए। पीयूष राज, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम, पीयूष राज, हाँ बोलो। मैम चैप्टर 17 का टिक द करेक्ट एक्शन ओ लाइक रिपीट टिक द करेक्ट। यस मैम। अच्छा, 1 का होगा बी, यस मैम। 1 का होगा बी, 2 का होगा डी, 3 का होगा बी, 4 का होगा 2, बी होगा 4 का भी, अब 5 का होगा डी। और पीयूष राज, एक सजेशन है मेरा कि टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह आप लोग खुद भी किया करिए लेसन को पढ़ करके। यस मैम। हाँ यस, इसको याद रखिए आप लोग, लेसन को खुद भी पढ़ करके इसको किया करिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए बच्चा, अगर आप इतना भी नहीं पढ़िएगा तो आप क्या पढ़िएगा? ओके ओके, जब आप इतना भी नहीं पढ़िएगा तो आप क्या पढ़िएगा, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना पढ़ना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जब अगर बिल्कुल नहीं हो पाए तो फिर तब मैम को बोलिए कि मैम आई एम अनेबल, हमको थोड़ा बताइए। लेकिन लेसन पढ़ेंगे, आप समझेंगे, तब तो आप अपना खुद, ये तो ऑब्जेक्टिव तो आपको खुद करना है। तो अब कहता है कि हम लोग का जो फेडरेशन बना, इंडिया बहुत बड़ा देश है, तब अब इसको कहता है कि डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक पूरे देश को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर है, इन अ फेडरल स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल स्ट्रक्चर में कहता है कि
गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है वेयर देयर इज अ वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट द एम ऑफ एड्रेस सॉरी grassroots level, that is national level, state level and grassroots level, which I have already explained to you. At the national level we have a central government, at the state level there are state government, and at the lowest level we have rural as well as urban local self government are called local bodies. gram sabha, gram panchayat इसको कह रहा है। each of the 29 states in India has a government of its own with a governor as a head of the state. About it you have already studied in class 7. Every state is governed by a council of ministers headed by a chief minister who is also called head of the government at the state level. In tomorrow class we will discuss this further. Okay, और इसका जो लेसन 17 का एबीसी कॉपी में कर लीजिएगा और डी और ई आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आर्या, यस आर्या, आपका क्या बात है? आर्या, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आर्या, आर्या